हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज की वीडियो में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं, यानी किस्त पे आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से क्या है कि हरिराम नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने 6800 रुपया जो है उधार के रूप में लिया, जिनका ब्याज सहित दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। देखिए, एक व्यक्ति है जिन्होंने 6800 रुपया जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया, और 6800 रुपया जब इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया तो दर जो इसका है वो 12.5% यानी 12.1/2% के दर से इन्होंने लिया, और इन्होंने वादा किया कि हम जो है दो किस्त में इस 6800 रुपया को ब्याज सहित जो भी होगा वो हम अदा कर देंगे। तो जब ये दो किस्त में अदा कर रहा है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो हम लोग प्रत्येक किस्त का मान पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 12.5% यानी कि जो भी दर दिया रहेगा उस दर को जो है प्रतिशत खत्म करेंगे, भिन्न के रूप में लाएंगे। तो प्रतिशत खत्म करने के लिए 12 दूनी 24 और 1 25 यानी 25 बटा कितना 2 हो जाएगा, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से ये भाग करेगा, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से हम गुना करते हैं। तो यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करेगा। अब देखिए, ये 25 काटेगा 4 बार में यानी 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 कहने का मतलब 1/8 हो जाएगा। अब जब 1/8 हो रहा है तो नीचे वाला जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, यानी कि ब्याज होता है। और जब 8 रुपया मेरा प्रिंसिपल 1 रुपया इंटरेस्ट, तो कहने का मतलब 9/8 लिख सकते हैं, और 9/8 लिखेंगे तो 9 रुपया जो हो जाएगा वो क्या अमाउंट हो जाएगा, और 8 रुपया जो हो जाएगा वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो बेसिक से बनाने से पहले जो है, बेसिक भी बनाएंगे तो हम लोग को यहाँ तक आना ही पड़ेगा। तो बेसिक बनाने से पहले एक ट्रिक जानते हैं। तो देखिए, वो ट्रिक क्या है कि अब ऑप्शन का मदद हम लोग यहाँ से लेंगे। तो ऑप्शन हमारा पहला क्या है कि हमारा ऑप्शन जो है वो पहला ए नंबर जो ऑप्शन है वो 8100 है, और जो ऑप्शन इस 9 से कटेगा वही इसका आंसर होगा। यदि दो गो ऑप्शन 9 से कट जाता है तो फिर हम लोग को जो है बेसिक मेथड से ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये ट्रिक जो है काफी यूजफुल काम लायक जो है वो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि ये कैसा ट्रिक है। तो देखिए, अब पहला ऑप्शन 8100 है, तो ये 8100 तो 9 से कट रहा है, यानी कि ये होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन का हम यदि बात करें तो दूसरा ऑप्शन कितना है, 4150 है, और जब दूसरा ऑप्शन 4150 है तो ये तो 9 से नहीं कटेगा। 9 से वही संख्या कटती है जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है। तो यहाँ तो 5 4 9 और 1 10, यानी 10 9 से नहीं कटेगा, तो 4150 भी 9 से नहीं कटेगा, यानी कि बी तो होने की कोई संभावना ही नहीं है। अब सी का यदि हम बात करें तो सी में जो ऑप्शन है वो कितना है, 4050 है, और 4050 जो है ये भी 9 से कटेगा, क्योंकि इन संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है। तो 5 4 9 यानी कि ये भी 9 से कटेगा और ये भी 9 से कटेगा। तो अब तो हम लोग फंस चुके हैं। अब डी नंबर ऑप्शन यदि चेक करें तो डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। तो 4000 ये भी 9 से नहीं कटेगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ तो हम लोग फंस चुके हैं कि ए नंबर ऑप्शन भी 9 से कट रहा है और सी नंबर ऑप्शन भी 9 से कट रहा है, यानी दोनों होने की संभावनाएं हैं। तो अब हम लोग एक बार गौर करेंगे कि जो राशि थी वो कितनी है। तो राशि तो 6800 रुपया है, और जब राशि हमारा 6800 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो तो 6800 से कम होगा, यानी 6800 से तो ज्यादा नहीं होगा। यदि 6800 से ज्यादा होता तब हम इंस्टॉलमेंट तो बनाते ही नहीं, तब तो एक बार में ही हम पे कर देते, यानी कि अदा कर देते। तो यहाँ तो 6800 से कम होगा तब तो हम बनाएंगे इंस्टॉलमेंट ना, तो 6800 से कम होना चाहिए, यानी 8100 यहाँ नहीं होगा। ऑप्शन आंसर यानी आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 4050 होगा, ठीक ना। तो इसलिए जो है ये ट्रिक कभी कभी काम करता है, यानी ऑप्शन यदि सभी ऑप्शन यदि करने लग जाएगा तब तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा, तब तो इसके लिए हमें बेसिक जानना जरूरी है। तो चलिए बेसिक जानते हैं पहले कि बेसिक से कैसे बनाएंगे इस सवालों को। तो अब देखिए, बेसिक से यदि हम लोग बनाना चाहें इसको,
तो यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा बेसिक से भी बनाने के लिए, और जब यहाँ तक आना पड़ेगा बेसिक से बनाने के लिए, तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 किस्त में अदा करना है। तो जब 2 किस्त में अदा करना है तो देखिए पहली बार रुपया प्रिंसिपल कितना 8 निकाले थे हम लोग, और जब 8 निकाले थे तो कितना हो गया था, 8 से 9 हो गया था। अब उसके बाद यदि हम दूसरा किस्त निकाल रहे हैं तो दूसरा किस्त का बात यानी 2 किस्त का बात करेगा तो इसका क्या करेंगे कि ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना 81 हो जाएगा। यदि तीसरा किस्त यहाँ पूछता तो यहाँ तो स्क्वायर करके लाते ही, फिर यहाँ क्यूब करके भी लाते। तीसरा किस्त पूछेगा तो यानी चौथा किस्त पूछेगा तो पावर 4 करेंगे। कहने का मतलब बेसिक मेथड से इस तरह बनाते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए हमारा किस्त क्या होना चाहिए, वार्षिक किस्त है, और वो भी किस्त क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, इधर वाला प्रिंसिपल होता है नीचे वाला, और इधर वाला इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त होता है, या किस्त कह लीजिए या ब्याज कह लीजिए, सॉरी मिश्रधन कह लीजिए। तो जब ये किस्त होता है तो किस्त तो हमारा समान है, यानी दोनों किस्त समान होना चाहिए। तो यहाँ एक 81 है और एक 9 है, तो दोनों किस्त को क्या करेंगे कि पहले समान करेंगे। तो दोनों किस्त को जब समान करेंगे तो इधर यदि 9 से हम गुना कर देते हैं तो ये भी 81 और ये भी 81, यानी क्वेश्चंस के अनुसार से अब हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चंस में कह रहा है दोनों किस्त समान होना चाहिए, तो अब दोनों किस्त समान हो गया। लेकिन रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए, उसके लिए हम यदि यहाँ 9 से गुना किए हैं तो इसमें भी 9 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 8 की तुलना में ये 9 था पहले ना, अब तो ये 81 हो गया, यानी 9 गुना इसमें वृद्धि हुआ तो 9 गुना इसमें भी वृद्धि होना चाहिए। यानी जितना गुना वृद्धि इसमें होगा उतना गुना वृद्धि इसमें भी होगा, तब तो रेशियो जाके संतुलित होगा। तो इसलिए इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें यदि गुना किए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और ये 64 था, तो 72 और 64 को ऐड यदि करते हैं तो 4 और 2 कितना 6 हो जाता है, और 6 6 12 1 13, यानी 136 रुपया। और ये 136 रुपया जो है हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 9 9 81 और 81, ये कितना 2 8 8 16, यानी 162 रुपया। ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, ठीक ना, यानी कि मिश्रधन कहलाएगा। और ये जो है हमारा इंस्टॉलमेंट कहलाएगा, यानी कि किस्त कहलाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए और इन दोनों का जो अंतर होगा वो हमारा ब्याज कहलाएगा, यानी कि इंटरेस्ट कहलाएगा। तो 136 162 का अंतर क्या हो जाएगा कि 12 में से 6 घटेगा तो 2, 12 में से 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना 5 बचा है, और 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 26 रुपया जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि 2 वर्ष का किस्त पूछे, सॉरी 2 किस्त पूछे, यानी 2 समान किस्त पूछे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिशत को खत्म करेंगे। प्रतिशत खत्म करने के बाद जो है 2 वर्ष का पूछ रहा है, यानी 2 किस्त पूछ रहा है, तो दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और यदि 3 पूछता तो स्क्वायर करके उसके बाद 3 करते, आगे 3 वर्ष का भी क्वेश्चंस को देखेंगे, 3 किस्त वालों को भी। और देखिए उसके बाद जो है फिर किस्त कह रहा है समान होना चाहिए, तो किस्त को समान करेंगे, और समान करने के बाद ये जो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा, ये हमारा जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो हमारा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हो जाएगा। तो इस बेसिक मेथड से जो है हम सभी प्रकार के जो है जो भी क्वेश्चंस में पूछेगा वो निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन ये ट्रिक की मदद से जो है हम लोग सिर्फ इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं, यानी कि किस्त निकाल सकते हैं, और वो भी किस्त जो है कभी काल यदि ऑप्शन गेम खेल देगा तो वहां हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक ना। तो अब हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा था कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो हमें क्वेश्चंस में क्या दिया गया है कि 6800 रुपया दिया गया है प्रिंसिपल, और हमारा यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 136 है। कहने का मतलब रेशियो में जो प्रिंसिपल है वो 136 और रियल में जो प्रिंसिपल है वो कितना 6800 है। अब इस 136 से क्या बार में कटेगा, 6 पंचे 30, यानी लगता है 5 बार में कटेगा ना। 6 पंचे 30 का 0 हाथ में 3, 13 पंचे 65 और 3 68, यानी कि 136 से 5 बार में कटेगा, और उसके बाद 0, यानी 1 का जो मान हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और जब 1 का मान 50 हो जाएगा तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, इंस्टॉलमेंट पूछा जा रहा था। तो यहाँ तो मेरा इंस्टॉलमेंट रेशियो में कितना 81 है,
यानी 81 गुने 50 कर देंगे, यानी 81 का मान निकालना है और यहाँ 1 का मान 50 है, तो 81 का मान निकालने के लिए 50 से गुना करना पड़ेगा। तो अब 50 से गुना करेंगे तो 0 और 0 से 0 हो जाएगा और 5 एकन 5 होगा और 8 पंचे 40, यानी कि मेरा जो इंस्टॉलमेंट किस्त जो हो जाएगा वो 4050, कहने का मतलब 4050 रुपया जो है एक किस्त का जो है वो दाम हो जाएगा, यानी कि कीमत हो जाएगा। यदि यहाँ से हमें ब्याज निकालना होता तो एक का मान कितना 50 था, 50 के साथ इस 26 को गुना कर देते। यदि मिश्रधन निकालना होता तो इसी 50 के साथ इस 162 के साथ गुना कर देते तो हमारा मिश्रधन निकल जाता, ठीक ना। तो इस बेसिक मेथड की मदद से जो है हम लोग प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं और इंस्टॉलमेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 8925 का ऋण जो है वो 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। इस बार जो हमारा ब्याज लगेगा वो अर्धवार्षिक लगेगा, यानी 6 महीना का ही लगेगा, ठीक ना। और यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो देखिए ब्याज तो हमारा अर्धवार्षिक लग रहा है और जब हमारा ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है, लेकिन दर जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या दिया गया है, प्रति वर्ष की दर दिया गया है, यानी 1 वर्ष का दर दिया गया है, यानी 8% जो दर हमारा दिया गया है वो कितने वर्ष का दिया गया है, 1 वर्ष का दिया गया। और लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार से जो है ब्याज हमारा अर्धवार्षिक है, यानी कि आधे वर्ष का, यानी 6 महीना का ही हमें ब्याज लगता है। तो 1 वर्ष 12 महीना का होता है और इस 12 महीना में 6 महीना का ही हमें ब्याज लगता है, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट किस्त चुकाना है 1 वर्ष का। तो जब 2 इंस्टॉलमेंट किस्त चुकाना है 1 वर्ष का तो इस 2 से क्या करेंगे, इस दर में भाग करेंगे तो 4% आएगा। कहने का मतलब 6 महीना का जो दर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा, यानी 4% से जो है हम लोग का ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज हम लोग का अर्धवार्षिक लग रहा है और दर जो दिया गया था वो प्रतिवर्ष का दिया गया था, तो इसलिए दर जो होगा वो हमारा आधा होगा, क्योंकि ब्याज भी हम लोग का आधे वर्ष का लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है। अब इस 4 को जो है हम लोग सबसे पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग करेगा और 100 से भाग करेगा तो 100 कटेगा 4 से 25 बार में, यानी 1/25 हो जाएगा। और 2 अर्धवार्षिक किस्त, यानी 2 इंस्टॉलमेंट हमें समान किस्तों में चुकाना है। और किस्त का जब बात होगा तो क्या करेंगे कि नीचे वाला 25 रुपया जो है वो हमारा 1 साल में कितना हो जा रहा है, 26 रुपया हो जा रहा है, क्योंकि 1 रुपया तो ब्याज लग रहा है 25 रुपया पे, तो 25 रुपया 25 और 1 26, यानी 25 रुपया 26 रुपया हो जा रहा है। और 2 समान वार्षिक किस्त का बात कर रहा है, जब 2 किस्त का बात कर रहेगा तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना 625 हो जाएगा और 26 का जो स्क्वायर होगा वो कितना 676 हो जाएगा। तो अब देखिए स्क्वायर तो यहाँ क्या था कि छोटी संख्या था तो हमें याद था, अब यदि बड़ी संख्या दे दे तो हम लोग कैसे स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए जैसा कि 26 का स्क्वायर हम लोग को यदि निकालना है तो इसे 3 स्टेप में तोड़ेंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे कि इस 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, 36 का 6 लिखेंगे और हाथ में 3 होगा। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि 2 छक्के 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 का 3 तो कितना 27 हो जाएगा, तो 27 का 7 और हाथ में फिर कितना 2 बचा। अब तीसरा स्टेप यानी लास्ट स्टेप में जो है पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 और 4 में हासिल मेरा कितना बचा था 2, तो 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा, यानी 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा। तो इसी तरह आप जो है स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर 625। अब देखिए वार्षिक जो है इंस्टॉलमेंट जो हमारा है, किस्त जो हमारा है वो क्या है, दोनों समान है। और जब किस्त दोनों हमारा समान है तो ये जो है वो हमारा किस्त ही है, पहला किस्त ये दूसरा किस्त ये, तो किस्त यहाँ भी हमारा दोनों समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए इधर 26 से गुना करेंगे तो ये समान हो जाएगा, और जब ये समान हो जाएगा इधर 26 से गुना किए तो इधर भी 26 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये 25 जो था 26 के तुलना में 25 था। अब यहाँ 26 गुना वृद्धि होगा तो इसमें भी 26 गुना वृद्धि होगा, ठीक ना। तो अब देखिए 25 से 26 में इधर यदि हम लोग गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 गुना 26 यदि कर रहे हैं तो 6 पंचे 30 का 0 हाथ में 3 और 2 पंचे 10, उसके बाद 6 दूनी 12, तो 12 और 10 22, 3 25 का 5 हाथ में 2, उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 कितना 6, यानी 650 जो है इधर हो जाएगा।
कहने का मतलब प्रिंसिपल, और ये जो है वो कितना है 625 है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 5 का 5 और यहाँ 6, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 6 6 12, यानी 1275 रुपया जो है वो हमारा टोटल प्रिंसिपल है, और ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। और दोनों इंस्टॉलमेंट को हम यदि ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा, और अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो वो हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक ना। तो 1275 रुपया क्या है हमारा जो है वो प्रिंसिपल है। अब देखिए क्वेश्चंस में प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 8925 रुपया प्रिंसिपल दिया गया है, और यहाँ जो प्रिंसिपल हमारा आया है वो कितना है 1275 आया है रेशियो मेथड से, और रियल का प्रिंसिपल जो है वो कितना है 8925 है। अब यदि रियल का प्रिंसिपल 8925 है तो 1275 से यदि हम 8925 को काटना चाहते हैं, यानी रेशियो 1 का यदि मान निकालें तो क्या बार में 1275 से कटेगा, 7 बार में कटेगा। 7 पंचे 35 होगा तो 5 लास्ट में आता है, यानी 7 बार में कटेगा, तो 1 का जो मान हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, तो प्रत्येक किस्त का तो मान 676 है रेशियो में, और अब हमें रियल किस्त का मान चाहिए, तो रियल निकालने के लिए 601 का मान कितना 7 है, तो 676 का मान निकालने के लिए 7 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 का मान 7, तो 676 का मान के लिए 7 से गुना करेंगे। अब 7 से गुना करते हैं, 7 6 42 का 2 हो जाएगा, हाथ में कितना 4 बचेगा, 7 7 49 और 4 1 49 और 4 कितना 53 का 3 हो जाएगा, हाथ में 5 बचेगा, 6 6 36 और 4 40 1 41, यानी 4132 रुपया जो हो जाएगा वो हमारा प्रत्येक ईएमआई हो जाएगा, यानी प्रत्येक हमारा जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, किस्त हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 3810 रुपया का जो ऋण है वो 16.2/3 वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया है। इस बार यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है। देखिए इस बार 3 किस्त में चुकाना है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फिर उसी तरह का मेथड अपनाएंगे। 16.2/3% जो हम लोग का दर है, इसे सबसे पहले जो है प्रतिशत खत्म करेंगे, तो 16 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और बट्टा में 3 रहेगा ही रहेगा, और प्रतिशत हटेगा तो क्या करेगा 100 से नीचे में भाग करेगा। अब 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा 10 2 बार में, और 3 दूना 6, कहने का मतलब कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और 1/6 होने का अर्थ होता है कि हमारा जो ब्याज पहले साल होगा वो तो पहले साल प्रिंसिपल 6 होगा, और ब्याज 1 रुपया बढ़ा है, यानी कि 6 से 7 हुआ है, तो 6 से 7 हो जाएगा। फिर 3 ईएमआई किस्त का बात कर रहा है, तो पहले तो हम लोग 2 ईएमआई पे आएंगे, तो 2 ईएमआई वाला काम यानी कि ये स्क्वायर करेंगे पहले, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 3 किस्त का बात कर रहा है, तो हम लोग फिर एक बार स्क्वायर किए हैं, और 3 का बात कर रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36 का 6, और हाथ में कितना 3 और 6 18 और 3 21, यानी 216 हो जाएगा। 216 ही होगा ना, 6 6 36 का 6 और हाथ में 3 6 18 और 3 21। हाँ, उसके बाद 7 का क्यूब करेंगे तो कितना 343 हो जाएगा, और जब 7 का क्यूब 343, 6 का क्यूब 216, ठीक ना। 3 ईएमआई कह रहा था इसलिए हम लोग जो है क्यूब किए थे, सॉरी 3 किस्त इंस्टॉलमेंट किस्त कह रहा था इसलिए जो है हम लोग क्यूब किए हैं, ठीक ना। यदि 4 का कहता तो अब इतना तक तो आते, लेकिन अब 6 का पावर 4 भी निकालते, लेकिन 3 किस्त ही कह रहा है तो 3 तक ही रुक जाएंगे, ठीक ना। तो अब देखिए समान किस्त कह रहा है, तो ये तो हमारा इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त है, तो इसे हम लोग जो है पहले समान करेंगे। तो अब देखिए ये यदि 343 है तो इसे भी 343 करने के लिए 7 से गुना करेंगे, और जब ये 343 हो गया तो इसे भी 343 करने के लिए क्या करेंगे कि 49 से गुना करना पड़ेगा हमें। अब यदि इधर 49 से गुना, ये सब तो 343 हो गया, अब इधर यदि हम यहाँ 7 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, और यहाँ जो है हम 49 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 49 से गुना करेंगे। अब जो है उसके बाद इसे गुना करके यदि अब हम लिखते हैं तो 49 छक्के कितना हो जाएगा 9 6 के 54 का कितना हो जाएगा 4, और हाथ में 5, उसके बाद 6 चौक 24, 24 और 5 कितना 29, यानी 294 हो जाएगा। उसके बाद 6 गुने 7 करेंगे तो 7 6 42 का 2, और हाथ में कितना 4 बचेगा, और 7 या 21 और 4 कितना 25, यानी 252 ये हो जाएगा। उसके बाद ये तो 216 का 216 रहेगा ही रहेगा,
और जब ये 216 का 216 रहेगा और सबका ऐड कर देंगे, इन सबों को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और इधर तो गुना करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट, ये भी इंस्टॉलमेंट, ये भी इंस्टॉलमेंट, तीनों का तीनों जो है वो हमारा क्या हो गया, 343 यानी कि बराबर हो गया है। तो हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, किस्त का मान पूछा जा रहा है, और 3810 रुपया जो हमारा दिया गया है वो क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 3810 रुपया। तो हमारा तो यहाँ रियल प्रिंसिपल जो हो जाएगा, रेशियो का प्रिंसिपल, इन तीनों को ऐड करेंगे वही रेशियो वाला प्रिंसिपल होगा। तो 6 4 10 2 12 का 2 हाथ में क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 9 और 1 10 और 5 15 और 1 16 का 6 हाथ में 1, 2 2 4 2 6 और 1 762 रुपया जो है वो हमारा रेशियो का प्रिंसिपल हो जाएगा। और रियल में जो हमारा प्रिंसिपल है वो 3810 है। तो ये दोनों तो प्रिंसिपल ही है, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। अब 762 से यदि हम 3810 को काटते हैं तो क्या बार में कटेगा, शायद 5 बार में, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 6 पंचे 30 और 31 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर हाथ में 3, उसके बाद 7 पंचे 35 और 3 38, यानी 3810 हो जाता है। 762 जो है 5 बार में 3810 को काट देता है। कहने का मतलब रेशियो 1 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमसे पूछा जा रहा था प्रत्येक किस्त क्या होगा, तो प्रत्येक किस्त तो रेशियो में हमारा कितना है, 343 का है। तो रेशियो में ना 343 का है, लेकिन रियल का निकालना है। तो जब रियल का निकालना हो तो 1 का मान 5 है, तो 343 का निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे। 5 या 15 का 5 हो जाएगा, हाथ में क्या 1 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, 5 या 15 और 2 17, यानी कितना हो जाएगा, 1715 रुपया का जो है वो हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, ठीक ना, 1715 का। और यहाँ प्रिंसिपल दिया था तो प्रिंसिपल तो पूछता नहीं, अमाउंट पूछता, और जब अमाउंट पूछता तो 343 343 343, तीनों 343 को जोड़ने के बाद रेशियो में जो अमाउंट आता उस अमाउंट के साथ 5 से गुना करते तो रियल में अमाउंट हमारा निकल जाता। अब यदि यहाँ अमाउंट ना पूछ के यदि ब्याज ही पूछ लेता तो इसका और यहाँ जो अमाउंट आता रेशियो में, इन दोनों का अंतर करने के बाद उस अंतर में इस 5 से गुना करते तो वो हमारा इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक ना।